दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों जब दुर्योधन घायल पृथ्वी पर पड़ा था, विलाप कर रहा था, तो अश्वत्थामा को मन में बहुत विषाद हुआ। तब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था, पांडवों से बैर रखने के कारण उस पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। बताओ, जब जांघें टूट जाने से वह पृथ्वी पर गिरा और भीमसेन ने उसके सिर पर पैर रखा, तो उसके बाद उसने क्या कहा? तब संजय कहते हैं कि महाराज, जांघ टूट जाने पर दुर्योधन धरती पर गिरा तो धूल में सन गया। फिर बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ वह दसों दिशाओं की ओर देखने लगा। उसके बाद बड़ी कोशिश से किसी तरह बालों को बांधकर उसने आंसू भरे नेत्रों से मेरी ओर देखा और अपनी दोनों भुजाओं को धरती पर रगड़कर उच्छ्वास लेते हुए कहा, ओ शांतु नंदन भीष्म, कर्ण कृपाचार्य, शकुनी द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कर्तवर्मा जैसे वीर मेरे रक्षक थे, तो भी मैं इस दशा को आ पहुंचा। निश्चय ही काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, उसकी आज ये अवस्था। मेरे पक्ष के योद्धाओं में जो लोग जीवित हो उनसे कहना कि भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा है। क्रूर कर्म करने वाले पांडवों ने भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा और कर्ण को कपटपूर्वक मारने के बाद मेरे साथ छल करके एक और कलंक का टीका लगा लिया। मुझे विश्वास है उन्हें इन कुकर्म के कारण सत्पुरुषों के समाज में पछताना पड़ेगा। उनसे मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे। उनसे यह संदेश कहना, मैंने यज्ञ किए जो भरण पोषण करने योग्य थे उनका पालन किया, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर अच्छी तरह शासन किया, शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तक पर पैर रखा और शक्ति के अनुसार मित्रों का प्रिय किया, अपने बंधु बांधवों का आदर तथा वश में रहने वालों का सत्कार किया, दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीता और दास की भांति राजाओं पर हुक्म चलाया। जो अपने प्रिय व्यक्ति थे उनकी सदा ही भलाई की। फिर मुझसे अच्छा अंत किसका हुआ होगा? विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया, नाना प्रकार के दान दिए और आयु भर में मुझे कभी रोग नहीं हुआ। संतोष की बात है कि मैं पीठ दिखाकर भागा नहीं, मेरे मन में कोई दुर्विचार नहीं उत्पन्न हुआ। तो भी जैसे सोए या पागल हुए मनुष्य को जहर देकर मार डाला जाए, उसी तरह उस पापी ने युद्ध धर्म का उल्लंघन करके मेरा वध किया। उसके बाद आपके पुत्र ने संदेश वाहकों से कहा, अश्वत्थामा, कर्तवर्मा और कृपाचार्य से मेरी बात कह देना। अनेकों बार युद्ध के नियमों को भंग करके पाप में प्रवृत्त हुए इन पांडवों का आप लोग कभी भी विश्वास न कीजिएगा। मैं भीम के द्वारा धर्मपूर्वक मारा गया हूँ, जो मेरे ही लिए स्वर्ग में गए हैं। उन आचार्य द्रोण, कर्ण, शल्य, वृषसेन, शकुनी, जलसंध, भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुशासन आदि भाइयों के साथ तथा लक्ष्मण, दुशासन कुमार और अन्य हजारों राजाओं के पीछे अब मैं भी स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। चिंता यही है कि अपने भाइयों और पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी दुखिनी बहन दुशला की क्या दशा होगी। पुत्र और पोत्रों की बिलखती हुई बहुओं के साथ मेरे माता पिता किस अवस्था को पहुंचेंगे? मेरे बैर का बदला लेंगे। मैं तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थ समत पंचक में प्राण त्याग कर अक्षय लोकों की प्राप्ति करूंगा। राजन, आपके पुत्र का यह विलाप सुनकर हजारों मनुष्यों की आंखों में आंसू भर आए। वे व्याकुल होकर वहां से इधर उधर हट गए। जब अश्वत्थामा को सारी बातों का पता चला तो वह एकदम दुर्योधन के पास गया और अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देखकर कृपाचार्य आदि को बड़ा मोह हुआ। वे रथों से उतर के दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए और उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ कहने लगा, राजन, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में लौट रहा है। अन्यथा जो एक दिन समस्त भूमंडल का स्वामी था,
जिसने सब पर हुक्म चलाया, वहीं आज इस निर्जन वन में अकेला कैसे पड़ा हुआ है। प्रजा के मान्य राजा होकर भी आज इस दशा को पहुंच गए। तुम तो इंद्र से भी भिड़ने का हौसला रखते थे। जब तुम पर यह विपत्ति आ गई तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। वह शरीर की पीड़ा से भी अत्यंत व्याकुल हो गया, इसलिए अब आगे कुछ बोल न सका, चुप हो रहा था। राजा की यह दशा देख अश्वत्थामा की आंखें भर आई। उसे बड़ा दुख हुआ, साथ ही शत्रुओं पर अमर्ष भी हुआ। वह क्रोध से आग बबूला उठा और हाथ से हाथ दबाता हुआ कहने लगा, राजन, उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं हुआ जितना आज तुम्हारी दशा देख के हो रहा है। अब मेरी बात सुनो। मैंने जो यज्ञ किए, कुएं तालाब आदि बनवाए और जो दान धर्म एवं पुण्य किए, उन सब की शपथ खा के कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते देखते हर एक उपाय से काम करके सारे पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और उसने अपने शरीर से निकलते हुए खून से अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया और कहा, आपका भला होगा। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद दुर्योधन को हृदय से लगाकर संपूर्ण दिशाओं को सिंहनाद से प्रतिध्वनित करता हुआ अश्वत्थामा वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों महारथी आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे कि किस तरह से पांडवों का, पांचालों का नाश किया जाए। जय श्री कृष्ण।